यहाँ गौचारण कर रहे थे, गौचारण करते करते भगवान यहाँ पहुंचे। तो उस समय जो सखियां हैं, पहले जो आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, वो पैरों में महावर मेहंदी लगाने का बड़ा शौक हुआ करता था जी। तो प्राचीन समय में ये परंपरा रही है, परंपरा रही है जी। तो उस समय यहाँ अष्ट सखियां बैठ करके खेल रही थी, पैरों में महावर लगा रही थी जी। तो महावर लगाते लगाते पूरा पर्वत छान लेना, लेकिन सिर्फ यही एक शिला ऐसी मिलेगी और ये महावर के निशान तभी के इस पर लगे हुए हैं। ब्रज धूलहु प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोहे बचाए रहो, नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक से मोहे चकाए रहो, श्री राधा रानी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सब जानते हैं, समस्त ब्रजमंडल हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली रही है और गौचारण भूमि रही है। प्रभु ने 11 साल 56 दिन ब्रजमंडल में वास किया और अनेकों प्रकार की लीलाएं अनेकों स्थानों पर की। उन्हीं में से एक प्रमुख स्थान है सखीगिरी पर्वत, जो कि श्रीधाम बरसाना से पश्चिम दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है और यहीं हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री ललिता जी को गांव भी विराजमान है, जाकू ऊंचो गांव कहो जाए। यही ये सखीगिरी पर्वत है और प्रभु की यहाँ गौचारण लीला होती थी। यहाँ अनेकों प्रकार की लीला प्रभु ने की। आज उन्हीं लीला स्थानों के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं सखीगिरी पर्वत पर। पूरी पर्वत श्रृंखला पर प्रभु की लीलाओं के अनेकों चिन्ह आज भी विराजमान हैं समस्त भक्तों के दर्शनों के लिए। तो आइए चलते हैं और उन लीला चिन्हों का दर्शन प्राप्त करके आनंद रस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रभु के लीला स्थान और प्रभु में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल साक्षात भगवत स्वरूप हैं ये स्थान जहाँ हमारे प्रभु ने गौचारण लीला की। तो आइए चलते हैं, किशोरी जी के युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए इस मंगलमय यात्रा का प्रारंभ करते हैं और आनंद लेते हैं सखीगिरी पर्वत पर विराजमान उन लीला स्थानों के चिन्हों के दर्शनों का। और पूरी लीला बड़े विस्तार से जानेंगे और बड़ा ही आनंद रस बरसने वाला है। बड़ी ही सुंदर सुंदर लीला प्रभु ने सखीगिरी पर्वत पर की हैं। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आप समस्त ब्रजमंडल के दर्शन अपने व्हाट्सएप पर करना चाहते हैं तो नीचे आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संपर्क करके ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे दोनों समय आपको ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के मंगलमय दर्शन सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा का। और लगभग अब हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां प्रभु की बड़ी ही सुंदर सी लीला हुई है। पहले मैं आपको उन ब्रजवासी के परिचय करवाता हूं जो हमारी ललिता सखी के पुरोहित जी हैं महाराज, मंदिर में सेवा करते हैं महाराज, और उन्हीं के मुख से आज प्रभु की लीलाओं का गुणगान सुनेंगे। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। आज की महाराज जो यात्रा रहेगी वो आपके सानिध्य में होगी। प्रभु की जो मंगलमय लीलाएं सखीगिरी पर्वत पर हुई हैं वो आप हमें श्रवण कराओ अपने श्रीमुख से। आइए, सर्वप्रथम हम जो चल रहे हैं वो प्रभु के कौन से लीला स्थान के दर्शन के लिए हम लोग चल रहे हैं? सर्वप्रथम जो हम चल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये बिहावला स्थल है और इसी के ऊपर चलेंगे हम। यहीं से ऊपर से सभी जो है यहाँ 3-4 दर्शन हैं जी, यहाँ सभी लीलाओं के दर्शन होंगे। ब्यावले को अर्थ हमारा विवाह हुए हैं, विवाह होता है जी। हाँ, तो हमारे प्रभु को यहाँ विवाह लीला भी, ये ब्रज का भाषा है, ये ब्रज की जो लीला है। जैसे हम घर में कहते हैं कि भैया आज हमारे बच्चे की शादी है, आज अपने लाला को ब्याह कर रहे हैं, तो हमारे ब्रज भाषा में विवाह को ब्यावला कहा जाता है। बड़े बुजुर्गों की ब्रज की भाषा है जी। तो प्रभु को यहाँ विवाह है हमारा? जी हाँ, बिल्कुल। प्रभु का और ललिता सखी का यहाँ विवाह हुआ है। अच्छा। ये लीला जो है
बहुत कम भक्तों को पता है जी क्योंकि ऐसा है कि ब्रज में लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं, सुनते हैं तो वो अचंभा करते हैं जी कि क्या ललिता सखी का भी विवाह हुआ है, क्योंकि वो सखी है। जी ललिता सखी राधा रानी हमारी की सखी किशोरी है, जी की सबसे बड़ी सखी है प्रधान ललिता जी। सखी है, तो इसलिए वो अचंभा करते हैं। जी तो आज वो जो महत्वपूर्ण लीला है वो आज हम वो आपको दर्शकों के द्वारा जो है दर्शकों को दिखाएंगे जी कि यहाँ किस प्रकार लीला हुई और यहाँ आने का क्या महत्व है। यहाँ का जो महत्व वो इतना बड़ा महत्व है कि जब लोग सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा भी होता है क्या। तो महाराज प्रारंभ करो, जरूर आइए ऊपर चलते हैं महाराज और उस लीला स्थान पर बैठकर के प्रभु की लीलाओं का गुणगान करेंगे। आइए। और महाराज अब हम ठीक उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां प्रभु को ब्याहवला लीला भई है। और मैं आपको एक दर्शन और कराऊं। देखो संतन की कैसी महाराज अद्भुत लीला हुई है। प्रभु के ध्यान में मगन है संत भगवान और योग के माध्यम से ये प्रभु की उन लीलाओं का दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु की 8वां पहर लीला श्रीधाम ब्रजमंडल में होती है महाराज। और उन लीलाओं का ये संत यहाँ रह करके बड़ा ही आनंद रस प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं बाबा कैसे ध्यान की मुद्रा में है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बाबा उन लीलाओं का आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं। जय हो मेरे प्रभु की, जय हो जय हो जय हो। और अब हम ठीक उस स्थान पर हैं जहां प्रभु को ब्याहवला लीला भई है। ठीक ये वही स्थान है, वही ये छतरी है, वही मंडप है, मंडप कह सकते हैं इसको, वही मंडप है जहां प्रभु की बड़ी ही मंगल में लीला हुई है। श्री ललिता जी के साथ में प्रभु को विवाह भयो है। कैसी वो लीला है महाराज जी के श्रीमुख से जानते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। देखिए प्रभु सर्वप्रथम जो आप दर्शन कर रहे हो किशोरी जी का सिंहासन है जी, ये राधा रानी का सिंहासन है। और यहाँ की जो संपूर्ण लीला है उस लीला को सुनने के साथ साथ आप लोग जो है देख भी सकते हो और उस लीला में स्वयं प्रवेश भी कर सकते हो जी। तो ये जो लीला जो है यहाँ राधा रानी विराजती है सिंहासन पर और राधा रानी के साथ में कमई में विशाखा सखी है जी। वो विशाखा सखी राधा रानी के साथ यहाँ विराज करके ये लीला वामन द्वादशी की है जो कि राधा अष्टमी के 3 दिन बाद आती है, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में। तो उस दिन जो है नंद गांव से यहाँ ठाकुर जी गौ चराने के लिए यहाँ आए थे जी। तो लीला जो शुरू होती है हमारी सखीगिरी पर्वत से शुरू होती है जी। इसको सखीगिरी पर्वत कहते हैं। और ठाकुर जी यहाँ गौ चराने के लिए इस पर्वत पर आया करते थे। प्रभु की गौचारण भूमि है, गौचारण भूमि है। और सखीगिरी पर्वत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अष्ट जो सखियां हैं भगवान की राधा रानी की वो ज्यादातर समय इसी पर्वत पर व्यतीत करती थी क्योंकि ये प्रधान सखी का गांव है, ऊंचा गांव। इसलिए प्रधान सखी से जो है मिलने के बहाने, राधा रानी से मिलने के बहाने सभी सखियां यहाँ इस पर्वत पर एकत्रित हुआ करती थी। तो यहाँ ठाकुर जी गौ चरा रहे थे। गौ चराते चराते यहाँ बाल लीलाएं जो है ठाकुर जी ने की हैं बचपन में। ये बाल विवाह हुआ है भगवान का जी। तो भगवान का जब यहाँ बाल विवाह हुआ तो उस समय भगवान यहाँ गौचारण कर रहे थे। गौचारण करते करते भगवान यहाँ पहुंचे तो उस समय जो सखियां हैं, पहले जो आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा वो पैरों में महावर मेहंदी लगाने का बड़ा शौक हुआ करता था जी। प्राचीन समय में ये परंपरा रही है जी। तो उस समय यहाँ अष्ट सखियां बैठ करके खेल रही थी, पैरों में महावर लगा रही थी जी। तो महावर लगाते लगाते उनका जो हाथ में बर्तन था महावर का वो हाथ से छूट गया। इसी स्थान पर यहीं बैठी हुई थी जी। और सखियों से थोड़ा सा दूरी पर जैसे ये ढलान है तो ढलान की तरफ ठाकुर जी विराजमान थे जी। ठाकुर जी यहाँ मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। अब गौएं तो चरने के लिए छोड़ दी, यहाँ पर गौचारण हो रहा है, ठाकुर जी मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। अब ये लीला मनुष्य को सीख भी देती है जी। भगवान जब मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं और आलता का जो पानी है महावर का वो सखियों के हाथ से छूट गया, छूट करके ठाकुर जी के चरणों में आया। अब ठाकुर जी कहने लगे कि बारिश का तो मौसम नहीं है और पहाड़ पर पानी आने का कोई कारण भी नहीं दिख रहा हमें, तो ये पानी आया कहाँ से। ठाकुर जी अचानक से खड़े हुए। अब जैसे ही खड़े हुए ठाकुर जी तो पानी की वजह से फिसल गए। अब जैसे ही भगवान फिसले तो ये आप देख सकते हो ये महावर जो है पूरे उसमें पर्वत में लग गई है, इसलिए इसको फिसलनी शिला भी कहा जाता है। अच्छा, बड़ी चिकनी है महाराज। हाँ, ठाकुर जी फिसलते थे, ये पूरे पहाड़ पर एक अलग ये जो पहचान है इसकी कि ठाकुर जी यहाँ फिसलते थे, इसलिए फिसलनी शिला। पूरी सखीगिरी पर्वत पर अकेली ये एक ही शिला है, एक ही शिला मिलेगी आपको, जो इतनी चिकनी है। इतनी चिकनी है, पूरा पर्वत छान लेना लेकिन सिर्फ यही एक शिला ऐसी मिलेगी। और ये महावर के निशान तभी के इस पर लगे हुए हैं,
उसी समय तभी के ये निशान हैं बिल्कुल, जो पर्वत पर आज भी विराजमान आज है। भी विराजमान है। ये निशान कभी जाते नहीं है, इसको तोड़ोगे भी ना तो भी नहीं जाएंगे। और महाराज ये जो आप रंग जो यहाँ दिखाई दे रहे हो, या के पीछे क्या भाव है? ये महावर जो है, ये जो लोग भक्त यहाँ आते हैं दर्शन के लिए प्रसाद के रूप में यहाँ महावर श्री जी के चरणों में अर्पण करते हैं, क्योंकि वो महावर लगाया करती थी यहाँ। अच्छा, आज भी वो भक्त लेकर के आते हैं साथ में, और किशोरी जी को लगा करके स्वयं फिर प्रसादी ले जाते हैं। प्रसादी ले जाते हैं। आहा, जय तो महाराज। अब भगवान जब फिसले तो वो पानी जो है, जो भगवान ने खिलौने बनाए थे मिट्टी के जी, उन बर्तनों में चला गया था। आहा, अब जब वो बर्तनों में चला गया तो उसका आकार बिगड़ गया, क्योंकि मिट्टी के खिलौने हैं जी, में पानी जाएगा तो आकार बिगड़ गया। तो जब जिसका आकार बिगड़ जाता है उसे हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं चित्र विचित्र, क्योंकि उसका जो चित्र बनाया था वो विचित्र हो गया, विचित्र हो गया, इसलिए उसको चित्र विचित्र नामकरण, इस शिला का नामकरण हुआ। इसको चित्र विचित्र शिला भी कहा जाता है। चित्र विचित्र शिला भी कहा जाता है। आहा, है। और जब चित्र विचित्र नामकरण पड़ गया, अब ये लीला भगवान ने करी क्यों? भगवान जब फिसले तो भगवान राम अवतार में फिसलन लीला क्यों नहीं करी, कृष्ण अवतार में ही क्यों करी? और भगवान ने जो मिट्टी के खिलौने यहाँ बिगाड़े वे कृष्ण अवतार में ही क्यों बिगाड़े? क्योंकि कृष्ण अवतार के बाद भगवान ने अभी कलयुग का कोई अवतार नहीं लिया है जी, है ना। तो भगवान जो फिसले तो उस लीला को एक वरदान लगा, जाके और नख जटा विशाला ता पूजे ही काल कराला, अर्थात अब मैं इस युग से जा रहा हूँ। जब भगवान ने इस चीज को कहा कि मैं अब इस युग से जैसे जा रहा हूँ, तो अब आने वाले इस कलयुग में उसकी पूजा ज्यादा होगी जो दिखावा ज्यादा करेगा जी। इस प्रकार से भक्ति का एक प्रमाण है। फिर दूसरा, जो भगवान के हाथ से जो खिलौने बिखरे, ये बनाए भगवान ने मनुष्य। ये लीला भगवान दर्शा रहे हैं अपने भक्तों को, मनुष्य जो बनाए। तो जब मनुष्यों के अंदर कलयुग का प्रभाव गया, जैसे हमारे दिमाग के अंदर जैसे कि लालच मोह माया इस प्रकार के जब हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार से वो लीला भगवान ने दिखाई कि जैसे मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी जाने से उसका आकार बिगड़ जाता है, ऐसे मनुष्य के जो है संस्कार जो है लालच मोह माया जब जाएगी तो उसमें बिगड़ जाएगा। कलयुग में वो आकार जीव को बदल जाएगा, बदल जाएगा। मन और बुद्धि दोनों अलग प्रकार से काम करेंगे, अलग प्रकार से काम। ये लीला के माध्यम से प्रभु ने संदेश दिया है जी। ठीक है। अब फिर भगवान ने कहा कि यहाँ तो देखो महावर भी लग गई और सखियों ने महावर लगा रखी है, विवाह का माहौल चल रहा है, तो ललिता जी से कहा कि अब जो है विवाह लीला भी होनी है। जैसे बच्चे यहाँ खेलते ना आपस में विवाह गुड्डा गुड़िया खेलते, इस प्रकार जो है भगवान का ललिता सखी का विवाह हुआ। तो उस समय प्रभु की क्या उम्र रही होगी? देखो उस समय बताया जाता है कि प्रभु जो है 22 दिन के थे। कुल 22 दिन के थे भगवान। उस समय ये लीला हुई है भगवान की, ये दिव्य लीला हुई है कि जो भी, क्योंकि ये लीला से जुड़ी हुई देहकुंड की लीला है, क्योंकि उसी दिन का देहकुंड को भी वरदान लगा है, जो कि भगवान का जब विवाह होता है, जिस समय जो एक विवाह में रस्म होती है साखोच्चार पढ़ने की, तो साखोच्चार के अंदर इसका वरदान, देहकुंड का वरदान बताया गया है, इसलिए बाल लीला हुई और दिव्य लीला हुई है। जैसे कि वृंदावन में कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ है तो गंधर्व विवाह हुआ है, किसी का प्रमाण नहीं, खाली ब्रह्मा जी है वहाँ। इसी प्रकार ये जो विवाह हुआ है, तो उस समय जो है जब विवाह हुआ बाल विवाह, तो साखोच्चार उच्चारण किया गया। तो उस समय देखो बाल विवाह है तो कोई सीनियर ब्राह्मण तो आएगा नहीं जी, बच्चा खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो उस समय हमारे जो है पूर्वज ठाकुर जी के उस समय थे वहाँ पर, तो तब से भगवान का विवाह जो है हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब आपके ही कुल परंपरा में ये परंपरा चली आ रही है, क्योंकि विवाह जो कराते हैं आपके ही कुल से कराते हैं। हमारे कुल से फिलहाल 40 सालों से हमारे पिताजी इस विवाह को पढ़ रहे हैं। हमारे बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो प्रभु ने ऐसा सौभाग्य प्रदान करे आपको। तो भगवान का जब विवाह हुआ तो विवाह के समय जब साखोच्चार उच्चारण किया गया तो उस समय यहाँ वरदान दिया गया देहकुंड को जी, के भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन ही ते जाएं। कि इस दिन, जिस दिन आज मेरा विवाह हुआ है, भादों शुक्ला द्वादशी के दिन जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा, देह कुंड पे स्नान करेगा, दर्शन करेगा, इस लीला के दर्शन करेगा, उसके 3 जन्म के पाप में हर लूंगा, प्रभु कहते हैं। प्रभु ने स्वयं दिया है और इसको आप आंखों से आकर के देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। भादों के महीने में ग्रंथ में उच्चारण किया जाता है जब बारात यहाँ आती है। तो मैं आप भक्तों से एक निवेदन करूं, भादों के महीने में हमारी राधा रानी के जन्म महोत्सव राधाष्टमी के ठीक दूसरे दिन से बूढ़ी लीला महोत्सव समस्त ब्रजमंडल में किया जाता है। और प्रभु ने जहाँ जहाँ जो लीला की, जिन जिन स्थानों पर, उन लीलाओं को भक्तों को स्वरूप बना करके वो लीलाएं दिखाई जाती हैं। और उसी श्रृंखला में यहाँ भी प्रभु का विवाह किया जाता है। आप विस्तार से वो वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप वो लीला वहां से देख सकते हैं कि प्रभु की कैसी सुंदर लीला होती है यहाँ। जी महाराज जी। तो अब यहाँ भगवान का जब विवाह संपन्न हुआ तो विवाह से पहले जब जमाई घर में आता है तो उसके चरण धोए जाते हैं
जी। तो अब पानी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ। पर्वत पे पानी कहाँ पर्वत पे पानी कहाँ से आएगा? तब इसी पर्वत पे जो है पुष्कर कुंड का भी जो है यहाँ पर आवाहन किया गया है। आज भी दर्शन है वहाँ? आज भी दर्शन है। तो ये जो आपने दर्शन किए, विवाह स्थल के दर्शन किए, और इसको जो वरदान लगा वो भी आपको बताया कि 3 जन्म के पाप धुल जाते हैं इस लीला में शामिल होने से, देवकुंड पर स्नान से। और अब जो है आप आगे दर्शन करोगे देखो उसके पुष्कर कुंड के। पुष्कर कुंड के। और आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ प्रभु के लीला स्थान पर प्रणाम अपना निवेदन करें। बोलिए लाडली लाल की जय। और प्रभु मैं आपसे निवेदन करूं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ आज भी प्रभु की नित्य लीलाएं होती हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। और जो महापुरुष आप देख रहे हैं, ये महापुरुष उन लीलाओं का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हम लोगों को दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि वो भक्ति और भाव हमारे हृदय में विराजमान नहीं है। आइए इस फिसलनी सलाह पर मैं फिसल करके देखता हूं और उस लीला में प्रवेश करने का प्रयास करता हूं। महाराज महाराज बड़ी चिकनी सलाह है। और आज आपने हमारे साथ प्रभु के ऐसी मंगलमय लीला स्थान के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे स्थानों की जानकारी हो सके, ताकि वो भी दर्शन के लिए यहाँ आ सकें। क्योंकि यह स्थान कोई बरसाना से दूर नहीं है, पश्चिम दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान विराजमान है और ई रिक्शा के माध्यम से बड़े ही आराम से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो मैं आप भक्तों से पुनः निवेदन करता हूँ कि जब भी आपके ऊपर लाडली जी कृपा करें और आप श्रीधाम बरसाना पधारें, तो यहाँ दर्शन के लिए आप जरूर आएं। क्योंकि वास्तव में प्रभु के लीला स्थान कोई साधारण नहीं है, ये अलौकिक स्थान है। और आप भक्तों से निवेदन करूं कि ऐसे ही आनंदमयी दर्शनों के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को सखीगिरी पर्वत से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।